जय हिंद। आज से हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, जो आर के कोचिंग 45 करके है। और आप लोग देखना चाहेंगे तो उस पर जा करके देख लीजिएगा। आज से हमारा पहला क्लास होगा संख्या पद्धति, जो लड़कों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर आप पढ़ाइए पढ़ाइए, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं अब यूट्यूब चैनल से। पहला क्लास होगा हमारा संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति दो भागों में होती है, एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। पहली वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या में भी 5 पार्ट होता है, तो इसको भी बारीकी से एक एक समझेंगे और सारी समस्याओं का निवारण करते चलेंगे। स्वरूप रूप जितने होंगे सबको पढ़ते चलेंगे आगे से। पहली प्राकृत संख्या। छोटे से क्लासों में 6 क्लास 7 क्लास उससे भी नीचे क्लासों में पढ़ाया जाता होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस सब के बारे में जानेंगे आगे। अभी शुरुआत जो है उसको ध्यान से समझते हैं। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को हम गिनती की संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि कह सकते क्या होते ही हैं, गिनती की संख्या ही प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी अनंत तक, इसको अनंत कहते हैं। इसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वही संख्या होती है जो प्राकृत संख्या के साथ में जो जीरो से सम्मेलन होकर चलती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जो शुरू में जीरो लग जाता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आगे आता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, ये भी पूर्णांक है। 2 है, ये भी पूर्णांक है। 0 है, ये भी पूर्णांक है। -55 हो गया, ये भी पूर्णांक है। यानी कि जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, यानी कि जो प्लस वाली होगी और एक तो माइनस वाली होगी, तो उसमें हम पूर्णांक कहेंगे। अब क्वेश्चन आएगा हम लोग को ऑब्जेक्टिव में। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया +5, ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक +5 एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इसमें क्वेश्चन दे देगा -5, -5 नहीं, मान लीजिए -20 दे दिया, तो -20 एक क्या है, पूर्णांक है। एक पूर्णांक के साथ साथ एक वास्तविक संख्या भी है। आगे चलते हैं परिमेय के पास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परिमेय और अपरिमेय से ज्यादा आते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में। क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो परिमेय और अपरिमेय से। इस पे ज्यादा विशेषतर ध्यान देंगे हम लोग, परिमेय और अपरिमेय पे। आइए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p/q के रूप की होती है, परिमेय कहलाती है। जहां q = नॉट 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5/0, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में 25/16 देखते हैं। रूट में 25/16, तो 25/16 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। 5/4, यानी कि क्या हो गया है, परिमेय संख्या। आगे ये 5 है, परिमेय संख्या। 0 है, परिमेय संख्या। 8/5 है, परिमेय संख्या। वैसे ही आगे भी इसकी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और एक एक से एग्जाम्पल और एक एक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। कम से कम इसमें से हम लोग 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय से वास्तविक संख्या में। ठीक। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपरिमेय संख्या। इससे न जाने कितने क्वेश्चंस आते हैं अपरिमेय से। परिमेय से तो कुछ कम आता है, लेकिन अपरिमेय से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। शांत है, अशांत है, परिमेय है, अपवर्ती है, सबके बारे में समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p/q के रूप की नहीं होती है।
सेम इसी का अपोजिट, परिमेय का सेम अपोजिट हो जाता है अपरिमेय। मान लीजिए जो P बटा Q की रूप की होगी वो परिमेय होगी, जो P बटा Q की रूप की नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। यानी कि मान लीजिए पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जो हमें क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में पक्का ही देगा। ये क्वेश्चन तो 100% है कि देगा ही देगा, ये 100% है को क्वेश्चन देगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 3/√5, यानी कि जिसका वर्गमूल ना निकले, ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। मान लीजिए 10 है, 10 का कहीं वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या है। √12 है, इसका नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है। √16 है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका मान आएगा 4। ये परिमेय संख्या है। लेकिन जितने भी रूट की संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन रूट में भी जिसका वर्गमूल हो जाता है उसका अपरिमेय नहीं होता, वो अपरिमेय संख्या होती है। जिसका मान लीजिए वर्गमूल, ये नहीं कह दिए कि मान लीजिए कि रूट की कोई भी संख्या होगी वो अपरिमेय होगी, ऐसा संभव नहीं है। उसको चेक कर लेंगे कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसका परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसका शांत आवर्ती नहीं होता है। मान लीजिए 1/9, ये क्या है, अशांत संख्या है, इसका कहीं शांति नहीं है। मान लीजिए इसका भाग कीजिएगा तो मान लीजिए 0.1, 0.1 ऐसे ही बढ़ते ही चलेगा, तो ये शांत आवर्ती नहीं, शांत अशांत में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होती है। और आज के लिए इतना ही क्लास है, आगे फिर हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे का क्लास किस सब्जेक्ट से लेकर के हम आए और आप लोग को किस अनुभव से पढ़ाएं। और मेरा पहला अनुभव है यूट्यूब पे क्लास कराने का, उतना अनुभव नहीं है, हम ऑफलाइन पढ़ाते थे पहले, अब नहीं पढ़ा रहे, सोचे यूट्यूब पर आए आप लोग को थोड़ा सा दे ज्ञान। बहुत कठिनों से परिश्रम करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। और आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आगे का क्लास कैसा हो और कौन से सब्जेक्ट से आए। किसी भी सब्जेक्ट का क्लास होगा हम कराएंगे, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, जितने भी क्लासें होंगी हम सब कराएंगे। आप लोग बस कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस पे बनाएंगे।